वेलकम गाइस, आपका स्वागत है ड्रीम हाई एकेडमी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ कश्मीर डिवीज़न, जम्मू डिवीज़न के हमने तमाम जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो हमने कवर किए हैं। तो आइए अब शुरू कर लेते हैं। शुरुआत में हम पढ़ लेंगे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में कौन-कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है वो हम याद करेंगे, कोशिश करेंगे पढ़ने की अच्छी तरह से। तो पहला जो है डल लेक, सबको पता है डल लेक कहाँ पे है। ये जो ज़बरवन माउंटेन रेंज है उसी के सामने है। अब डल में इतना सा आपको ज़रूरी नहीं है पढ़ना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। द डल लेक ऑफ श्रीनगर इज़ पॉपुलर फॉर द फ्लोटिंग मार्केट नून एज रैड। जी हाँ, वहाँ पे मार्केट लगाया जाता है जिसको रैड भी बोलते हैं। आपको अगर पूछा जाएगा रैड कहाँ पे लगाया जाता है तो डल लेक में लगाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे फिर जो शिकारास में जाके लोग टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, अपने वो जो सामान होता है वो बेचते हैं, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी है, यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट्स है, ये वाला सेफ़रान है, बाकी जो चीज़ें हैं, जो यहाँ का कल्चर है उसको दिखाते हैं जो टूरिस्ट्स होते हैं। तो आगे पढ़ते हैं हम, उसके साथ-साथ इम्पोर्टेंट अट्रैक्शंस अराउंड डल लेक क्या-क्या है? देखिए, चार चिनारी है, नगीन लेक है, चश्मा-शाही है, शंकराचार्य टेम्पल है और हरी पर्वत है, बाकी और भी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, हम आगे पढ़ेंगे, ये डिस्कस करेंगे हम। मुगल गार्डन्स भी है, जैसे कि निशात है, शालीमार बाग है, चश्मा-शाही और चश्मा-शाही ट्रांसलेशन द रॉयल स्प्रिंग। जी हाँ जी, रॉयल स्प्रिंग इसे कहा जाता है। वहाँ पे अब रॉयल स्प्रिंग, ये वाला जो रॉयल स्प्रिंग है, वहाँ पे रॉयल स्प्रिंग के नाम पे एक गोल्फ कोर्स भी है। जी हाँ, रॉयल स्प्रिंग उसे कहते हैं। चश्मा-शाही के ऊपर हम अगर जाएँगे, चश्मा-शाही परी महल, तो वहाँ से नीचे हम देखेंगे तो हमें नज़र आएगा रॉयल स्प्रिंग। तो इसीलिए इसे रॉयल स्प्रिंग भी बोला जाता है चश्मा-शाही को। और आल्सो known Chashma Shahi is one of the Mughal gardens built by गवर्नर ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां। गवर्नर जो थे शाहजहां के, उन्होंने इसे बनाया था। उसके बाद शालीमार बाग द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री मुगल गार्डन्स इन शालीमार श्रीनगर, द अदर टू बीइंग निशात गार्डन एंड चश्मा शाही। जी हाँ, शालीमार बाग कौन सा है, लार्जेस्ट है। अगर पूछा जाएगा कि लार्जेस्ट मुगल गार्डन कश्मीर में कौन सा है तो शालीमार बाग। जी हाँ, और दो कौन से है, निशात बाग एंड शालीमार चश्मे शाही बाग। ये किसने बनाया था? बिल्ड बाय एम्परर built by the Emperor Jahangir for his beloved wife Noor Jahan, and lies overlooking the scintillating waters of Dal Lake. जी हाँ, also known as very very important crown of Kashmir, क्राउन ऑफ श्रीनगर। क्राउन ऑफ श्रीनगर किसे कहा जाता है? शालीमार को क्राउन ऑफ श्रीनगर। आगे पढ़ते हैं। द Chinikanas are orchid niches placed behind waterfalls and the chinar trees are the highlights here. जी हाँ, अब ये शालीमार वर्ड कहाँ से आया है? शालीमार इज़ ए संस्कृत वर्ड। जी हाँ, शालीमार कहाँ से आया है वर्ड? शालीमार इज़ ए संस्कृत वर्ड known as abode of love and is known by several other names such as फैज़ बख्श एंड फरा बख्श। शालीमार बाग के कौन कौन से नाम है याद रखिएगा। इसे कहा जाता है, शालीमार एक संस्कृत वर्ड है, एबोर्ड ऑफ लव, और इसे कहा जाता है फेज बख्श एंड फरा बख्श। फेज बख्श एंड फरा बख्श। हरी पर्वत आगे पढ़ लेते हैं हम। हरी पर्वत इज ऑल्सो नोन एज कोह महारान। जी हाँ, कोह महारान लाइज ऑन द वेस्ट ऑफ डल लेक इन श्रीनगर। जी हाँ, बिल्ड बाय अफगान गवर्नर अता मोहम्मद। ये किसने बनाया? अता मोहम्मद ने, जो अफगान गवर्नर थे इन 18th सेंचुरी। हरी पर्वत प्रोवाइड्स ए टॉप व्यू ऑफ मखदूम साहब श्राइन। जी हाँ, यहाँ पे जो श्रीनगर में एक बहुत बड़ा फोर्ट है, हरी पर्वत फोर्ट। यहाँ पे ये हिल है श्रीनगर के जो डाउनटाउन एरिया में, तो वहाँ पे ये पाया जाता है। आगे पढ़ते हैं हम। दाचिगाम पार्क। दाचिगाम पार्क कहाँ पे है? द पार्क इज बेस्ट नोन एज द होम ऑफ हंगोल। जी हाँ, होम ऑफ हंगोल किसे कहा जाता है? दाचिगाम पार्क। कश्मीर स्टैग, इसे हंगोल को कश्मीर स्टैग भी कहा जाता है। इट इज ओनली वेयर कश्मीर स्टेग इज फाउंड। कश्मीर स्टेग कहाँ पे पाया जाता है? हंगोल, दाचिगाम पार्क में। उसके बाद है हारवन गार्डन। हारवन गार्डन कहाँ पे है?
ये भी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, क्योंकि हम बात करते हैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की। इट इज़ बॉर्डर्ड विद चिनार ट्रीज एंड ब्लोसमिंग फ्लावर बेड्स। इट इज़ द गेटवे ऑफ दाचिगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दाचिगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टूलिप गार्डन। टूलिप गार्डन 2007 में इसे ओपन किया गया। इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन। इट इज द लार्जेस्ट टूलिप गार्डन इन एशिया, स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ अबाउट 30 हेक्टेयर। जी हाँ, लार्जेस्ट टूलिप गार्डन कहाँ पे है? कश्मीर में। और उसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन। इतना सा आप याद रखिएगा। ये भी अराउंड है, बोटेनिकल गार्डन के सामने है। एक ही रेंज में आता है। ज़्यादातर लोगों को पता ही होगी, लेकिन जम्मू साइड के जो लोग हैं, शायद स्टूडेंट्स जो है उनको पता नहीं होगा, क्योंकि बहुत कम उनको इसके बारे में जानकारी होगी। उनको अपने साइड की जानकारी होगी। 2007 में इसे ओपन किया था। Tulip Festival is an annual celebration that aims to showcase the range of flowers in the garden to promote tourism. It is organized during the onset of spring season in Kashmir Valley. बिल्कुल ऐसे ऑर्गेनाइज किया जाता है स्प्रिंग सीजन में। बोटानिकल गार्डन बिल्कुल साथ में ही, इसी के बिल्कुल साथ में ही है। और इसमें आगे पढ़ लेते हैं हम। नगीन लेक। नगीन लेक भी श्रीनगर में है। बादामवारी। बादामवारी भी श्रीनगर में है। अगर हम बात करेंगे नगीन लेक, देखिए, इट इज़ समटाइम्स कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ द डल लेक। जी हाँ, एंड इज कनेक्टेड टू इट वाया ए नैरो स्ट्रेट। इट इज़ कनेक्टेड टू द खुशाल सर एंड गिलसर लेक्स वाया नून चैनल नून एज नाला आमिर खान। ये आपको याद रखना है। देखिए, अगर ये पार्ट ऑफ डल लेक है एंड इज कनेक्टेड वाया नेरो स्ट्रेट। अब ये नेरो स्ट्रेट कौन सी है? कुशाल सर कहाँ पे है? ये नगीन लेक में है। गिल सर कहाँ पे है? नगीन लेक में है। वाया चैनल नून एज नाला आमिर खान। नगीन लेक इज सराउंडेड बाई, इसके आसपास क्या चीज़ें हैं नगीन लेक में, वो पढ़ लेते हैं। देखिए, इज सराउंडेड बाई ए लार्ज नंबर ऑफ विलो एंड पॉपुलर ट्रीज, hence it has come to be referred as नगीन, नगीना, which means the jewel of ring. बादामवारी ये भी श्रीनगर में ही है। अब हम पढ़ेंगे परी महल। चश्माशाही से ऊपर ही है ये परी महल। द परी महल और द एंजल्स abode or the palace of fairies is a seven-tressed garden located at the top of Zabarwan mountain range overlooking city of Srinagar and southwest of Dal Lake. जी हाँ, परी महल was built by मुगल प्रिंस दारा शिको। जी हाँ, किसने बनाया था? दारा शिको ने। ये प्रिंस था, मुगल बादशाह नहीं था। जो शाहजहां के बेटे थे चार, उनमें से दारा शिको जो है शाहजहां का बड़ा बेटा था। उसने ये परी महल बनाया है। जी हाँ, मुगल एम्परर नहीं था वो, याद रखिएगा। दारा शिको वॉज नॉट ए मुगल एम्परर। मुगल एम्परर कौन थे? शाहजहां थे। लेकिन उसने अपने गवर्नर्स को भेजते थे ना वो बाकी जगहों पे, तो वहाँ पे दारा शिको उनका बेटा था, मुगल प्रिंस था, नॉट ए मुगल एम्परर या मुगल किंग। हो सकता है वहाँ पे आपको शाहजहां भी दिया जाएगा कि किस एम्परर ने बनाया है, तो आपको क्या करना होगा? शाहजहां देना होगा, क्योंकि एम्परर तो वही थे। अगर हो सकता है वहाँ पे ये लिखा होगा कि किस मुगल प्रिंस ने बनाया है, तो दारा शिको का नाम वहाँ पे टिक कर सकते हो। इट सर्वड एज ए लाइब्रेरी एंड एन अबोर्ड फॉर हिम। जी हाँ, इट इज़ बिल्ड विदाउट कैस्केड्स चार्टर्स। निशाद गार्डन, very very important. Nishad Bagh is a terraced मुगल गार्डन built on the eastern side of the डल लेक। ये सारे जो है ना, जितने भी ये है, ये ईस्टर्न साइड में है डल लेक के। चाहे वो शालीमार बाग हो, ये डल लेक के आसपास ये सारे जो है टूरिस्ट अट्रैक्शंस की जो चीज़ें हैं। इस terraced मुगल गार्डन built on the eastern side of the डल लेक। जी हाँ, निशाद बाग इज उर्दू वर्ड विच मीन्स गार्डन ऑफ जॉय। निशाद बाग को क्या कहा जाता है? गार्डन ऑफ जॉय। निशाद बाग को कहा जाता है गार्डन ऑफ जॉय। निशाद बाग को कहा जाता है गार्डन ऑफ ग्लैडनेस। निशाद बाग को कहा जाता है गार्डन ऑफ डिलाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गार्डन ऑफ जॉय किसे कहा जाता है? निशाद बाग को। गार्डन ऑफ ग्लैडनेस किसे कहा जाता है? निशाद बाग को। गार्डन ऑफ डिलाइट किसे कहा जाता है? निशाद बाग को। द बाग वॉज डेजिग्नेटेड एंड डिजाइनड एंड बिल्ड बाय आसिफ खान, एल्डर ब्रदर ऑफ नूर जहाँ। ये आसिफ खान जो थे वो ब्रदर ऑफ नूर जहाँ थे। मुगल प्रिंसेस जोहरा बेगम वॉज बुरीड इन द गार्डन। शी वॉज द डॉटर ऑफ मुगल एम्परर आलमगीर सेकेंड।
जी हाँ, द बाग वाज डिजाइनड एंड बिल्ड बाय आसिफ खान। आसिफ खान कौन थे? आसिफ खान ब्रदर थे नूरजहां के। नूरजहां कौन थी? नूरजहां थी वाइफ ऑफ जहांगीर, वाइफ ऑफ जहांगीर। नूरजहां वाज द वाइफ ऑफ जहांगीर। जहांगीर ने अपनी दूसरी शादी की थी। आ, कह सकते हैं हम, वहाँ पे तो शादियाँ होती रहती थी, एम्परर्स बहुत सारी शादियाँ करते थे। लेकिन नूरजहां ने जब जहांगीर ने जब नूरजहां के साथ शादी की, तो उन्होंने क्या किया कि सारा जो काम है नूरजहां देखने लगी। एम्परर, वहाँ पे एम्परर तो जहांगीर थे, लेकिन काम जो था वो करती थी नूरजहां। जी हाँ, नूरजहां काम करती थी। तो इसीलिए उसने अपने भाई को भेजा होगा यहाँ पे। तो इस बारे में फिर उन्होंने ये बाकी जो काम है ये किया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। फिर अब पढ़ते हैं हम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के मीनिंग क्या है? लफ्जी मायने, मीनिंग अंत, काउंटलेस एंड नाग सिप्रिंग्स। नाग किसे कहते हैं? सिपनिंग्स। अंत किसे कहते हैं? काउंटलेस। एंड नाग किसे कहते हैं? सिप्रिंग्स। मार्टन सन टेम्पल कहाँ पे है? अनंतनाग। डेडिकेटेड टू सूर्या, built by king called ललित दत्ता ऑफ सूर्या डायनास्टी। जी हाँ, ललित दत्ता ऑफ सूर्या डायनास्टी ने बनाया। अमरनाथ जीज केव, ये कहाँ पे है? अमरनाथ, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। अमरनाथ केव कहाँ पे है? ये अनंतनाग में है। लेकिन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। किसे डेडिकेट किया गया है? लॉर्ड शिवा को। इनसाइड द केव स्टैगलामाइट इज फॉर्मड ड्यू टू फ्रीजिंग ऑफ water drops that fall from the roof of the cave onto the floor and grows up vertically from the cave floor। जी हाँ, ये जो है ये डिस्क्रिप्शन है कि वहाँ पे जो अमरनाथ केव में ये डेडिकेट किसे किया गया है? लॉर्ड शिवा को। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? अनंतनाग। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे हम एक और। अशमुकाम श्राइन, ये कहाँ पे है? डेडिकेटेड रेनाउड सेंट शेख नूरुद्दीन। जी हाँ, शेख नूरुद्दीन अशमुकाम श्राइन कहाँ पे? अनंतनाग में। उसके बाद है खीर भवानी अस्तापन। जी हाँ, खीर भवानी अस्तापन। खीर भवानी अस्तापन हाउसेस, खीर भवानी सिपरिंग, ये कहाँ पे है? ये भी अनंतनाग में। इट इज़ बिलीव्ड दैट किंग्स कश्मीर महाराजा प्रताप सिंह वाज एन ऑर्डेंट डिवोटी ऑफ द पैलेस। जी हाँ, यहाँ पे कहा जाता है कि महाराणा प्रताप सिंह आया करते थे। द साइट ऑफ द चेंजिंग वाटर कलर ऑफ द सिपरिंग ऑल्सो अट्रैक्ट्स ए लॉट ऑफ टूरिस्ट्स। बहुत सारे टूरिस्ट्स को ये चीज़ें भी पसंद करती है। मस्जिद बाबा दाऊद खाकी, ये भी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। वेरीनाग सिपरिंग अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। अब वेरीनाग की क्या खासियत है? इज़ फेमस फॉर इट इज सिपरिंग एंड ए गार्डन। देयर इज ए octagonal stone basin at Verinag Spring and a arcade surrounding it, which was built by Mughal Emperor जहांगीर। ये किसने बनाया था? मुगल एम्परर जहांगीर। और वेरीनाग की क्या खास बात है? ये है, यहाँ से स्टार्ट होता है जहलम। जहलम का ओरिजिन कहाँ से होता है? वेरीनाग से। अछबल गार्डनर्स, ये भी कहाँ पे है? अनंतनाग में ही है। किसने बनाया था? बिल्ड बाय नूरजहां, वाइफ ऑफ मुगल एम्परर Jahangir, a main feature of the garden is a waterfall that enters into a pool of water। जी हाँ, ये अरबल गार्डन्स की, अच्छबल गार्डन्स की बात हो रही है। कोकरनाग भी अनंतनाग में ही है। आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे हम बारामूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुलमर्ग पहला जो है मीडो ऑफ फ्लावर्स, इसे क्या कहा जाता है? मीडो ऑफ फ्लावर्स। गुलमर्ग को कहा जाता है मीडो ऑफ फ्लावर्स। जी हाँ, मीडो ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है गुलमर्ग को। और एक इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकता हूँ मैं, गुलमर्ग गंडोला इज़ द हाइस्ट केबल का इन द वर्ल्ड। हाइस्ट कहाँ पे है? ये गुलमर्ग गंडोला। इम्पॉर्टेंट, इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है। Important places are Strawberry Valley, Leopards Valley, Kongdori and Frozen Lake of Al Pathar। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द ओल्ड नेम ऑफ गुलमर्ग वाज गोरीमर्ग। जी हाँ, द नेम ऑफ लॉर्ड शिवाज वाइफ। उसके बाद परिहासपोरा। परिहासपोरा कहाँ पे है? ये पढ़ेंगे हम। और किसने इसे बनाया? फाउंडेड बाय किंग ऑफ कश्मीर ललिता दत्ता
Tapid. The most popular feature of this place is the ancient archaeological monuments present at the Paryaspura Patan. जी हाँ, and the Patan Bazaar. ये पटन बाजार में आपको इसके जो आर्कियोलॉजिकल मोनूमेंट्स नज़र आएंगे। ज़ियारत बाबा रेशी, ये कहाँ पे है? ये भी गुलमर्ग के पहले आता है ये। ज़ियारत बाबा रेशी, इट इज़ अ पॉपुलर श्राइन ऑफ बारामूला। ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, नियर द अलपत्थर लेक। जी हाँ, बिलोंग्स टू द सेंट बाबा पायमदिन। बाबा पायमदिन वाज वेल नोन मुस्लिम सेंट एज कोटियर ऑफ किंग ऑफ कश्मीर जैनुल आबदीन के वक्त में ये बनाया गया है। बडगाम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे हम। दोदपथरी मीनिंग वैली ऑफ मिल्क, वैली ऑफ मिल्क। द वाटर फ्लोइंग हियर थ्रू द मीडोज हैज़ अ मिल्की अपीयरेंस। जी हाँ, क्या कहा जाता है? इसका जो पानी है उसका जो है दूधिया रंग है। यूसमर्ग ऑल्सो नोन एज मीडो ऑफ जीसस और यूस। मीडो ऑफ जीसस किसे कहा जाता है? यूसमर्ग को। वेरी इंपॉर्टेंट। यूसमर्ग फॉर इट इज लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ ग्रीन पास्चर्स। ये बडगाम डिस्ट्रिक्ट में ही है। रिवर दूध गंगा नून फॉर इट इज मिल्की वाटर फ्लोज थ्रू यूसमर्ग। दूध गंगा कहाँ से निकल आता है या फ्लो कहाँ से करता है? यूसमर्ग से ही। बांडीपोरा की बात करते हैं। वुलर लेक, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया। सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया, सिचुएटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ हरमुक माउंटेन। अगर ये कहा जाएगा कि वुलर लेक के आसपास कौन सा माउंटेन रेंज है, तो आपको लिखना होगा हरमुक माउंटेन रेंज। मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑफ फॉर वुलर लेक इज रिवर जेहलिम। रिवर जेहलिम के जो पानी है वो कहाँ पे चला जाता है? वुलर लेक में। जी हाँ, जेहलिम का पानी कहाँ पे चला जाता है? वुलर लेक में, यानी मेन सोर्स ऑफ वाटर है। जी हाँ, this lake also has a small island in its center called the Zainak Lank. जी हाँ, जैना लंक। याद रखिएगा, जैना लंक कहाँ पे है? वुलर लेक के बीच में ये स्मॉल आइलैंड है। द लेक लाइज बिटवीन द टाउन्स ऑफ सोपोर बांडीपुरा इन संग्राम रामा नियर बारामूला रोड। अभी इसका नाम क्या था? एंशंट नेम। वुलर लेक वाज आल्सो कॉल्ड महापद्मासर। महापद्मासर सेकंड लार्जेस्ट लेक ऑफ एशिया है ये। गांदरबल की बात करते हैं। मिडो ऑफ फ्लावर्स कौन सा है? गुलमर्ग। और मिडो ऑफ गोल्ड कौन सा है? सोनामर्ग। पहले हम बात करेंगे सोनामर्ग की। सोनामर्ग इज लार्जली फेवर्ड बाय माउंटेनर्स एंड ट्रेकर्स विशिंग टू एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन रेंजेस, अल्पाइन फॉरेस्ट्स एंड द मिस्टीरियस लेक्स विद इन। देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है। मिडो ऑफ गोल्ड किसे कहा जाता है? सोनामर्ग को। सोना, SONA, सोना मीन्स मिडो ऑफ गोल्ड, सोना। और कौन कौन सी लेक्स है यहाँ पे? फ्रॉम सोनामर्ग ट्रैकिंग रूट्स लेड टू हिमालयन लेक्स ऑफ विश्नासर। विश्नासर कहाँ पे है? गांदरबल में। कृष्णासर कहाँ पे है? गांदरबल में। जी हाँ, कृष्णासर लेक कहाँ पे है? गांदरबल में। विश्नासर लेक कहाँ पे है? गांदरबल में। गंगाबल लेक कहाँ पे है? गांदरबल में। घाटसर लेक कहाँ पे है? गांदरबल में। सतसर कहाँ पे है? गांदरबल में। जी हाँ, ग्लेशियर फेड एंड सराउंडेड बाय banks of alpine flowers. Important glaciers here are Thajivas Glacier and Machhoy Glacier. मैकहॉय ग्लेशियर। जी हाँ, आप इसको किस तरह से प्रोनाउंस कर सकते हो वो आप तक है, लेकिन याद रखिएगा थजीवस ग्लेशियर एंड मैकहॉय ग्लेशियर कहाँ पे है? गांदरबल में। लेकिन किसके आसपास? ये किसके आसपास है? सोनामर्ग के आसपास। खीर भवानी टेम्पल डेडिकेटेड टू गॉडेस खीर भवानी। जी हाँ, खीर भवानी Maharajana Bhagavati constructed over a sacred spring. The worship of Kheer Bhavani is universal among the Hindus of Kashmir, कश्मीरी पंडितस। जी हाँ, याद रखिएगा कहाँ पे है खीर भवानी? ये गांदरबल में। द टेम्पल इज सिचुएटेड नियर द विलेज ऑफ तुलमुल। तुलमुल ये गांदरबल में एक विलेज है, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। और मानसबल लेक भी गांदरबल में ही है। हमने बहुत सारे लेक ऊपर पढ़ा। गड़सर लेक भी है, गंगबल लेक भी है, नीला नीलागढ़ लेक भी है, रिवर। और सिंध नाला भी है गांदरबल में, याद रखिएगा सिंध रिवर। अब कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें। सीमब वैली कहाँ पे है? ये कुपवारा में है। लोलाब आफ्टर नेम्ड आफ्टर महाराजा लोलो। नाम कैसे पड़ा लोला वैली का? लोलो जो महाराजा थे उसी की
तर्ज पर। आगे पढ़ते हैं द फ्रूट बाउल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द फ्रूट बाउल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जी हाँ, fruit trees such as apple, cherry, peach, apricot, and walnut are common in the valley, which is known as the fruit bowl of जम्मू एंड कश्मीर। ये भी कहा जा सकता है कि फ्रूट बाउल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन सा है डिस्ट्रिक्ट, तो वो कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं हम। साधना टॉप, जब कर्रा जाते हैं तो ये साधना टॉप मिलती है, इसीलिए इसे इम्पोर्टेंट दी गई है। पूछा जाएगा कि साधना टॉप कहाँ पे है, ये तो करना में है। करना किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में आता है। अरवल इज़ अ बेस फॉर एडवेंचर टूरिज्म। द प्लेस इज़ क्वाइट पीसफुल एंड suitable फॉर एक्सपीडिशंस, ट्रैकिंग, ब्लॉगिंग, फोटोग्राफी एंड फिशिंग। जी हाँ, पुलवामा की हम बात करते हैं अब। टारसर लेक एंड तारसर लेक, जी हाँ, टारसर लेक और टारसर। द लेक इज सेपरेटेड फ्रॉम अनदर लेक ऑफ the same name known as Marser Lake, which is in the vicinity of Dachigam Park. अब शोपियान डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं हम। वहाँ पे एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है, शोपियान को। एप्पल टाउन और एप्पल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शोपियान ही है। पीर की गली है, जी हाँ, हमने पढ़ा ऑलरेडी। पीर की गली पुंछ और शोपियान को मिलाती है, जी हाँ। इट कनेक्ट्स वैली टू द राजौरी एंड पुंछ डिस्ट्रिक्ट वाया मुगल रोड। आगे बढ़ते हैं, मुगल रोड, ये हमने अभी पढ़ा कि ये किसको कनेक्ट करता है, शोपियान को बाकी जो जगह है जम्मू डिवीज़न की राजौरी और पुंछ के साथ। हिरपोरा और हीरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज़ एन abode to many species of animals including the Himalayan brown bear, Himalayan black bear, musk deer, leopard, Tibetan wolf, Himalayan palm। ये कहाँ पे है, ये सारा कहाँ पे, ये शोपियान में। कौसर नाग लेक कहाँ पे, शोपियान में। कौसर नाग लेक कहाँ पे, शोपियान में। कुलगाम में क्या ख़ास बात है, अब पढ़ लेते हैं हम, कुलगाम की बात कर लेते हैं हम। जी हाँ, कुलगाम में क्या है, अहरबल, अहराबल, अहराबल। ये अहराबल है क्या, जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अहराबल क्या है, अहराबल वाटरफॉल इज़ ऑल्सो नोन एज निगारा वाटरफॉल ऑफ कश्मीर। निगारा वाटरफॉल ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है, अहरबल को। अहरबल को कहा जाता है निगारा वाटरफॉल ऑफ कश्मीर, जी हाँ। अहरबल वाटरफॉल इज़ ऑल्सो नोन एज निगारा वाटरफॉल ऑफ कश्मीर। देखिए, हमने ये कंप्लीट किया, इसके बाद हम पढ़ेंगे जो कश्मीर के क्रॉप्स की उसके रिलेटेड। तो ज्योग्राफी लगभग, अब टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बाद हम जो यहाँ की फेमस पर्सनालिटीज़ है उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे और भी लेक्चर्स आएंगे। आप बस अपनी प्रिपरेशंस को जारी रखिएगा।